आज हम कक्षा 7 का 10वां चैप्टर समवायोही दुर्जय इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। वृक्ष का प्रतिवस्ती स्मय वृक्ष पर कौन रहता था? चटका। वृक्ष से अधः क आगते तो कौन आया था वृक्ष के नीचे? गज है। गज है केन शाखाम एत्रोटियत गज किसकी शाखाओं को किसने तोड़ा? तो सुंडेन। कैसे उसकी शाखाओं को तोड़ा? सुंडेन। काष्ठकूट चटका कस्य समीपम एनियत। काष्ठकूट नाम का जो वो था पक्षी, वो किसके उस चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाया। मक्षिकाया मित्रम कै आसीत। मक्षिका का मित्र कौन था? तो मंडूक। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। कालेन चटकाया संतति जाता। कालेन समय के साथ ही उस जो चिड़िया था उसके संतति उसके बच्चे जाता उत्पन्न हुए। तो इसके क्वेश्चन बनेंगे कि समय के साथ किसको बच्चे हुए? तो कालेन कश्या संतति जाता, चिड़िया के लिए आया है कश्या। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया उस चिड़िया के उस घोंसले को गिरा दिया। तो चटकाया किम भुवि अपतत किस उस चिड़िया के किसको किसको गिरा दिया? तो नीड के लिए आएगा किम भुवि अपतत। गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के को मारने के बाद ही मेरा दुख अपसरेत दूर होगा, चिड़िया ने बोला था। तो फिर कह रहा है कि किसने? कश्य। किसको मारने के बाद ही उसका दुख दूर होगा? तो गजस्य के स्थान पर षष्ठी विभक्ति आ जाएगी कश्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयस्यति। तो काष्ठकूट कया गजेन नयने स्फोटयस्ति। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। इस जो ये टेबल दी गई है इससे शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नैने। काष्ठकूट ने अपनी चोंच से हाथी के नैनों को क्या किया? स्फोट यिष्यति, उसको फोड़ दिया। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि। हाँ, त्रिशार्थ अर्थात प्यास से। गजय वह हाथी। जलाशय अर्थात तालाब में गमिष्यति गया। गजय गर्ते पतिष्यति। गज बड़े से खड्डे में पतिष्यति गिर गया। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम एनियत। जो वो काष्ठकूट था ताम मक्षिकायाम समीपम एनियत। गजय सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटियत। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखते। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत। तो चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत भद्रे किम अर्थ है विलपति। कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो? इस प्रकार उसने उससे पूछा था। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। तो चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। मेघनाद मक्षिका किम अवदत्। मेघनाद मक्षिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका काष्ठकूट किम अवदत्। चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। इस प्रकार उस चटका ने उसको बताया। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये प्रथम पुरुष ये उसका रूप है, इसमें बनाया गया है। तो प्रथम पुरुष में बनेगा पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति। इसी तरह से पत धातु का पतिष्यति पतिष्यते पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यते मरिष्यन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष में बनेगा गमिष्यसि गमिष्यथ है गमिष्यथ है, धविष्यसि धविष्यथ है धविष्यथ है।
क्रीडस्यसि क्रीडिष्यथ है, क्रीडिष्यथ है। और उत्तम पुरुष में बनेगा लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हस धातु में बनेगा हशिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः। और दृश्यामि, दृश्यावः और दृश्यामः। उदाहरणानुसारं स्म शब्द योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयते। अर्थात इसकी भूतकालिक क्रिया बनानी है। जैसे कि लिंग लकार में रूप होता है, लिंग लकार में उस तरह का। तो अवसत अर्थात पहले रहते थे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वस्ती स्म अर्थात रहता था। तो इसी प्रकार से उसने पढ़ा, अपठत उस प्रकार से पठती स्म। अत्रोट्यत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनियत नयति स्म। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो ये दिए गए हैं कि इसमें बालिका के साथ एकम लगेगा, एका लगेगा या एक है। तो ये एक का पुल्लिंग जो शब्द होगा उसके साथ तो एक का लगेगा, और स्त्रीलिंग के साथ एका, एक के लिए एका। और जब नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा तो उसमें लगेगा एकम। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बालिका मधुरम गायती, कि बालिका अच्छा गाती है, तो उसके लगेगा एक है। अगर यहाँ पे किसी लड़के की बात होती है कि बालक मधुरम गायती, तो फिर लगता एक है बालक मधुरम गायती, इस तरह से। अभी यहाँ पे कृषका कृषिक कर्माणि कुर्वन्ति, तो कृषका के लिए लगेगा चत्वार। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते के लिए ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो पत्ते के लिए लगेगा तान्नी। और अगर स्त्रीलिंग का होता तो लगता ता, और पुल्लिंग के लिए लगता ते, इस तरह से। तो फिर तान्नी, पत्राणि सुंदराणि सन्ति, धेनवे दुग्धम ददन्ति, वयम संस्कृतम अपठामः, अपठामः, वयम संस्कृतम अपठामः। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।